व्हाट्सअप गाइस, दिव्यांश इज हेयर। आज बात करते हैं 12th का। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले 11th का कौन कौन सा चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे जो क्लास 11th के चैप्टर्स पे डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं कि सारा चैप्टर्स, कुछ चैप्टर्स। एंड मैं कुछ टॉपिक्स भी बता दूंगा जो इम्पॉर्टेंट है, बस बने रहना है इस वीडियो पे। एंड ये सारे चैप्टर्स तुम्हारा इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि वो सब चैप्टर्स जो नहीं बता रहे वो सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो सब भी इम्पॉर्टेंट है। बस इसको थोड़ा पहला प्रायोरिटी देना, क्योंकि ये सब चैप्टर्स तुम्हारा 12th का टॉपिक्स पे डिपेंड करते हैं। एंड तुम अगर 11th में अगर वो चैप्टर्स छोड़ते हो तो तुमको 12th में वो टॉपिक्स पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बाद में तुमको तुम्हारे पे ही बर्डन बन जाएगा। तो ये सब चैप्टर्स पढ़ लो तो तुमको ही आसान पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं तुम्हारा क्लास 11th का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। तो फिज़िक्स से स्टार्ट करते हैं। फिज़िक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स आता है तुम्हारा बेसिक मैथमेटिक्स। ये कोई पार्टिकुलर चैप्टर नहीं है बुक में, लेकिन ये कोचिंग में तुम्हारा यहीं से स्टार्ट होता है। फिज़िक्स में भी बेसिक मैथमेटिक्स एंड मैथ्स में भी बेसिक मैथमेटिक्स। इसमें अगर पार्टिकुलर टॉपिक बताए तो तुम्हारा डिफ्रेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ये तुमको फिज़िक्स में भी हेल्प करेगा एंड तुम्हारा 12th में भी मैथ्स में बहुत हेल्प करेगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा वेक्टर। वेक्टर के नाम से तो तुम्हारा 12th में एक मैथ्स में पार्टिकुलर चैप्टर है। ये चैप्टर तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट तोड़ना तुम्हारा कॉस थीटा साइन थीटा हो गया। फिर बेसिक में बोले तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ये सब इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा यूनिट्स एंड डायमेंशन, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना। फिर तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर ले तो एनएलएम हो गया, एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। एनएलएम चैप्टर तुम्हारा इम्पॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा वर्क पावर एनर्जी। ये चैप्टर तो मीन्स तुमको हायर स्टडी में भी हेल्प करेगा, क्योंकि एनर्जी टर्म तो हर जगह यूज़ होते रहता है यार। मीन्स कंजर्वेटिव हो गया, नॉन कंजर्वेटिव हो गया। मेरे कॉलेज का पढ़ाई में भी ये चैप्टर्स है, तो मीन्स एनर्जी टर्म है, उसका यूज़ होता है। तो वर्क पावर एनर्जी तुमको आगे भी काम आएगा, तो ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट सबसे हेल्पफुल चैप्टर तुम्हारा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन तुम्हारा 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है वो मीन्स कॉपी पेस्ट है। ये चैप्टर्स देख लेना, तुम्हारा ग्रेविटेशन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इलेक्ट्रोस्टैट्स में तुमको लगेगा कि अरे यार ये तो सब पढ़ा हुआ है, तो बस टर्म्स खाली थोड़ा सा इधर से उधर होता है, वो तुम्हारा हेल्प करेगा। तो तुम्हारा ग्रेविटेशन चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। तो और बाकी तो नहीं है, जैसे फिज़िक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट, बाकी सब मतलब ऐसा नहीं कि वो सब चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहला प्रायोरिटी तुमको इसको देना है। तो फिज़िक्स में कौन कौन सा हो गया तुम्हारा बेसिक मैथमेटिक्स हो गया, वेक्टर हो गया, एनएलएम हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, काफ़ी है तुम्हारा। ये हेल्प करेगा तुमको 12th का फिज़िक्स में, और मैथ्स में भी हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट बात करते तुम्हारा केमिस्ट्री से। तो 11th का केमिस्ट्री में तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट, जो कि हार्ड लगता है सब 11th में। स्टार्टिंग ही चैप्टर हार्ड है केमिस्ट्री का, तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है तुमको इसमें, सिर्फ स्टार्टिंग से लेके कंसंट्रेशन टर्म्स तक, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म्स तुम्हारा सॉल्यूशंस में यूज़ आएगा। मैं मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर मेरे को बहुत हार्ड लगता था 11th में, तो छोड़ दिया था, लेकिन बाद में सॉल्यूशन चैप्टर में मेरे को दिक्कत हुआ था। तो ये चैप्टर्स पढ़ लेना, मीन्स कंसंट्रेशन टर्म्स में ज़्यादा ध्यान देना। और बाकी सब तो बेसिक ही है, मतलब अवोगाड्रो नंबर का वैल्यू क्या होता है, 6.022 × 10⁻23। तो ये सब इम्पॉर्टेंट हो गया, ये सब बेसिक है, ये सब ध्यान में रखना। और कंसंट्रेशन टर्म्स इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये तुमको बहुत हेल्प करेगा मॉडर्न फिजिक्स में, क्लास 12th का मॉडर्न फिजिक्स में, जो कि जेई में तुम्हारा 3 से 4 क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड। तो ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर्स छोड़ के मत जाना। तो ये भी पढ़ लेना तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिर तुम्हारा केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, आयनिक हो गया। केमिकल इक्विलिब्रियम तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये देख लेना। फिर तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया। इनऑर्गेनिक के लिए ये 2 चैप्टर्स काफ़ी है। केमिकल बॉन्डिंग तो इजी चैप्टर है यार, क्योंकि मीन्स मज़ा आता है इनऑर्गेनिक केमिकल बॉन्डिंग में। तो केमिकल बॉन्डिंग तुम्हारा इजी चैप्टर है और यूज़ भी होता है, तो ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। और पीरियोडिक टेबल का तो पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है, 10th से पढ़ रहे हो और पहले से भी पढ़ रहे होगे। तुम्हारा फिर ऑर्गेनिक में ले तो
तुम्हारा आयुपैक हो गया। आयुपैक और आइसोमरीज एक बार के लिए छोड़ ही दो, मीन्स आयुपैक इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा जीओसी हो गया। जीओसी तुम देख लेना, क्योंकि कुछ कुछ है टर्म्स इंपॉर्टेंट, बिना जीओसी के तुम स्टार्ट नहीं कर सकते ऑर्गेनिक। एक बार के लिए तुम आइसोमरीज छोड़ भी सकते हो, कोई उतना हेल्प नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आयुपैक और जीओसी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। और यहीं से तो स्टार्ट होता है यार ऑर्गेनिक। हाइड्रोकार्बन्स हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। सो क्या क्या हो गया केमिस्ट्री में तुम्हारा? केमिस्ट्री में बता दिए तुम्हारा सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, फिर तुम्हारा इक्विलिब्रियम चैप्टर हो गया, केमिकल आयनिक, फिर तुम्हारा क्या बताएं, केमिकल बॉन्डिंग हो गया तुम्हारा, फिर क्या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हो गया। फिर ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ऑर्गेनिक में तुम्हारा जीओसी हो गया, आयुपैक हो गया, आइसोमरीज छोड़ सकते हो। फिर ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में हाइड्रोकार्बन्स हो गया। ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं तो हेल्प करेगा। हाइड्रोकार्बन्स भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि तुम्हारे को हेल्प करेगा यार, बेसिक है, इंपॉर्टेंट है तो देख लेना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं तुम्हारा मैथ्स में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि मैथ्स तो ऐसा सब्जेक्ट है प्रैक्टिस से ही आता है। तो कुछ कुछ चैप्टर्स है, ऐसा नहीं कि सारा चैप्टर्स है, कुछ कुछ चैप्टर्स ही बता रहे हैं। मैथ्स में अगर बात करें तो इसमें तुम्हारा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जैसे फिजिक्स में तुम्हारा बेसिक मैथमेटिक्स था, वैसे ही मैथ्स में भी बेसिक मैथमेटिक्स है। ये यार कोई पार्टिकुलर चैप्टर नहीं है, बताए ना, ये कोई बुक में तुमको ये चैप्टर नहीं मिलेगा। सब जगह अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का। मेरे कोचिंग में था बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से, जैसे वीवी कर्व मेथड हो गया, कुछ डिफ्रेंसिएशन हो गया जो फिजिक्स में भी पढ़ाते हैं, इंटीग्रेशन हो गया जो फिजिक्स में भी पढ़ाते हैं। तो ये सब चैप्टर्स तुमको क्योंकि बेसिक है तो हेल्प करेगा। तो तुम्हारा बेसिक मैथमेटिक्स हो गया, फिर स्ट्रेट लाइन हो गया, इसमें तुम्हारा फिगर बनाना, फिर कोनिक सेक्शन हो गया, टेंजेंट, नॉर्मल, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और स्कोरिंग चैप्टर्स भी है तो हेल्प करेगा इक्वेशन लिखने में। तुम्हारा वेक्टर में हो गया, 3D ज्योमेट्री में हो गया। फिर नेक्स्ट चैप्टर बोले तो कौन सा, बाइनोमियल। तुम्हारा बाइनोमियल भी तुम्हारे को पूरा नहीं पढ़ना है, मीन्स तुम्हारे को बेसिक आना चाहिए, फैक्टोरियल निकालना, ये सब हेल्प करता है, आगे भी हेल्प करेगा। तो कुछ कुछ बेसिक पढ़ लो, ऊपर ही पढ़ लो क्योंकि 12th में तुमको हेल्प करेगा। तो मैथ्स में तुम्हारा कौन कौन सा पता है? तुम्हारा बेसिक मैथमेटिक्स हो गया, फिर अरे हाँ एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर तो छूट ही गया, AP GP, ये सब भी तुम्हारा हायर स्टडीज़ में काम आता है तो ये सब भी इम्पॉर्टेंट है, ये देख लेना। सो फाइनल करें मैथ्स में तो तुम्हारा बेसिक मैथमेटिक्स हो गया, AP GP हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज़, फिर तुम्हारा स्ट्रेट लाइन हो गया, कोनिक सेक्शन हो गया, बस यही बताए थे। सो बाइनोमियल हो गया। तो ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है तो ये सब तुमको 12th में हेल्प करेगा। ऐसा नहीं मीन्स 11th में अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो, क्योंकि फिर 12th में बर्डन बन जाएगा यार, फिर टाइम निकालना पड़ेगा इस चैप्टर्स को पढ़ने के लिए। तो पहले ही पढ़ लो, तुमको हेल्प मिलेगा। और जो लोग पढ़ लिए उनको तो रिवाइज़ करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। सारे चैप्टर्स बता दिए हैं। कितने चैप्टर्स होंगे टोटल? मुश्किल से 15 चैप्टर्स होंगे। तो ये सब चैप्टर्स तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, सब चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, मीन्स पहला प्रायोरिटी इसको देना। फिर टाइम मिलता है तो वो सब चैप्टर्स पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि ये सब तुमको 12th में हेल्प करेगा, क्योंकि 12th बोर्ड्स भी रहता है। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।